जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, यकीनन वो हकदार, यकीनन वो हकदार जन्नत नहीं है। जानशीन इमाम सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामद बरकातुहुम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। जाहिर सी बात है, जब फिक्रें होती हैं, सोच अच्छी होती है, तो फिर बातें भी वैसी ही निकलती हैं। जहाँ ना फिक्रे चमन हो ना मंजिल मकसूद, जहाँ ना फिक्रे चमन हो न मंजिल मकसूद, गिरोह बनते हैं पर कौमें नहीं बनती। लेकिन जहाँ पर फिक्रें अच्छी होती हैं, सोच अच्छी होती है, दिल में कुढ़न होती है, तड़प होती है, तो फिर वहाँ काम की शक्लें भी निकलती हैं और फिर वो काम भी आगे बढ़ता है। बहरहाल हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी रहमतुल्लाह अलैह जो जिम्मेदारियाँ आपके कांधों पर डाल के गए हैं, बहुस्न खूबी अल्लाह ताला उस जिम्मेदारियों को आपके ज़रिए से पूरा फरमा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी और खिदमत करने और जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह आपकी हिम्मतों को और ज़्यादा तौफीक दे। जो काम वालिद मोहतराम आपके सुपुर्द छोड़ के गए हैं, उस काम को, इस मिशन को और आगे बढ़ाने की अल्लाह ताला तौफीक दे। जाहिर सी बात है कि आपकी उस अजीम इदारे से निस्बत है और उस अदीम मदरसे से निस्बत है, जिसके ताल्लुक़ से किसी ने कहा है कि ख़ुद साक़ी कौसर ने रखी है मैखाने की बुनियाद यहाँ, खुद साक़ी कौसर ने रखी है मैखाने की बुनियाद यहाँ, तारीख़ मुरत्तब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। उन्हीं दीवानों में और उन्हीं दीन के दाइयों और शहदाइयों में एक खूबसूरत सा नाम है हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। हमसे गुजारिश करें तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सभी को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और होनहार तलबा तालिबात और इल्म से वाबस्ता उनके ख़ानदान के अहम अफराद, उनकी वालिदा और उनके वालिद, आज का ये इनामी मुसाबक़ा और तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।
उन बच्चों को कि जिन्होंने मेहनत करके आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और बहुत बहुत मुबारकबाद उनके वालिदैन को कि जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए, दीन को सीखने के लिए और दीन से वाबस्ता रहने के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके असातिज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा इसका अज्र नसीब फरमाए। मैं इस मौके पर आज चूँकि मौसम सही नहीं था और सुबह जो बारिश हुई है और मौसम के अंदर तब्दीली आई, मैं ये समझ रहा था कि प्रोग्राम हो नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला हर तरह के हालात बनाता है। हालात नामुवाफिक होते हैं तो उनको अल्लाह मुवाफिक कर देता है, अल्लाह ताला उसको साजगार कर देता है। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी के साथ प्रोग्राम चल रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर शहर की बड़ी मुअज़्ज़ज़ और बड़ी मुक़्तदर हस्तियाँ मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब, मौलाना अम्मार साहब, रफ़ा शैदा साहब, मौलाना आदिल साहब, मैं किसका नाम लूँ। अल्लाह ताला इन सब के आने को और इनकी शिरकत को बाइसे खैर, बाइसे बरकत, बाइसे तरक्की और कामयाबी बनाए। सबसे पहली चीज़ ये जो पढ़ने वाला बच्चा है या उनकी सरपरस्ती करने वाले उनके ख़ानदान के बड़े, उनके माँ बाप हैं, वो जब अपने बच्चों को दीन के रास्ते में लगा रहे हैं, दीन के रास्ते से मुराद इल्म दीन से जोड़ रहे हैं, तो खूब अच्छी तरीके से समझ लें कि इल्म दीन हासिल करने का मकसद क्या होता है और इल्म दीन की मकामियत और इल्म दीन की अज़मत क्या है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो साफ साफ कहा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले आयतें सुनी होंगी कि ला यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, जो इल्म है और जो बेइल्म है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। सबसे पहली वही जो कुरान की नाजिल हुई अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, तमाम मुसलमान जानते हैं कि वो सूरह अलक़ की, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की शुरू की आयतें हैं और उनमें सबसे पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए पैगंबर आप पढ़िए, नबूवत यहां से शुरू हो रही है। नबूवत का क़िराअत से यह ताल्लुक बयान किया जा रहा है। अब इस मौके पर एक बात को यहां पर और समझते चलिए, दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाया। आदम पहले इंसान थे और अल्लाह ने जब दुनिया के अंदर इंसान को भेजा तो फरिश्तों से कहा था अल्लाह ने कि हम दुनिया में एक ऐसी मखलूक भेज रहे हैं कि जो अशरफुल मखलूकात हो, ऐसी मखलूक के जो सारी कायनात की मखलूकात की सरदार मखलूक होगी। तो फरिश्तों ने कहा अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, आप उसको अपना खलीफा बनाएंगे अल्लाह कि जो खूनरेजी करेगी, वो मखलूक जो फसाद बर्पा करेगी। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया फरिश्तों से? अल्लाह ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम, जो तुम नहीं जानते हो वो मैं जानता हूं। अल्लाह कहता है और अल्लाह से ज्यादा इल्म किसके पास होगा। उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक दावा रखा कि देखो इल्म का मुकाबला करो, तुम्हारे पास इल्म ज्यादा है या आदम के पास। जो इंसान हम पैदा कर रहे हैं अशरफुल मखलूकात, उसको हमने इल्म दिया या इल्म देंगे, तुम्हें इस चीज का इल्म है? तो फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये अल्लाह तेरी जात पाक है, हमारे पास वो इल्म नहीं है,
मगर इतना कि जितना तूने मुझे इल्म दे दिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जो तूने हमको इल्म दिया मेरे पास इतना ही इल्म है, और तेरी जात है अलीम और हकीम, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो इससे क्या नतीजा निकल रहा है? ये बात मैंने इसलिए बयान की, आपको बताना यह है कि दुनिया के अंदर जब इंसान आया तो अल्लाह ने पहले उसको इल्म दिया, बाद में नबूवत दी। मालूम यह हुआ कि इल्म और नबूवत ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं कि जिनके साथ जो ताल्लुक है वो लाजिम और मलजूम का ताल्लुक है, लाजिम और मलजूम का ताल्लुक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का मकसद क्या बयान किया कि ए पैगंबर आप पढ़िए। यहां पर दो चीजें हैं, एक चीज होती है अमल और दूसरी चीज होती है क़िराअत, ताल्लुम, पढ़ना। दोनों में अफजल क्या है? एक आयत मैं पढ़ता हूं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह। ए नबी आप तिलावत करिए जो आप पर वही की जा रही है, और नमाज को कायम करिए। ये दो चीजें बयान की गई। पहले तिलावत किताब को बयान किया गया, बाद में इकामत नमाज, इकामत सलात को बयान किया गया। क्यों? इसलिए कि इकामत सलात का ताल्लुक अमल से है और क़िराअत किताब का ताल्लुक इल्म से है। जिसका ताल्लुक इल्म से है उसको पहले बयान किया गया, और जिसका ताल्लुक अमल से है उसको बाद में बयान किया गया, ये बताने के लिए कि इल्म अमल के ऊपर मुकद्दम होता है। एक हैसियत से ये, और दूसरी हैसियत से अगर इल्म बगैर अमल के हो तो ऐसा ही है कि जैसे दरख्त बगैर फल के, घर बगैर छत के, जिस्म बगैर रूह के। जिस्म है मगर वो जिस्म मुर्दा है। क्या जो मुर्दा है और जो जिंदा है दोनों बराबर हो सकते हैं? जो बीना है और जो नाबीना अंधा है क्या वो दोनों बराबर हो सकते? जो रोशनी है और जो अंधेरा है क्या दोनों बराबर हो सकते? ला यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर। अल्लाह क्या कहता है? ये चीजें बराबर नहीं हुई, दोनों अपोजिट, रात और दिन बराबर नहीं हो सकते। इल्म और जिहद दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत है कुरान मजीद के अंदर बयान की गई, मुसलमानों को तो ये चीजें जाननी चाहिए। जो इल्म हासिल करने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हुजूर देखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बेअसत हुई, आपकी बेअसत का जो मकसद बयान किया जाता है, आप दुनिया के अंदर क्यों आए? ऐसे तो किताब नाजिल हो जाती, कोई नबी ना आता। किताब नाजिल हो जाती और कोई नबी ना होता, तो क्या किताब काफी होती? नहीं। अल्लाह ने किताबुल्लाह को भी जरूरी समझा है और रिजालुल्लाह को भी जरूरी समझा, जो किताब के पढ़ाने वाले हैं। पैगंबर की हैसियत क्या है? अल्लाह कहता है कि पैगंबर इसलिए आया युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, जो किताब और हिकमत की तालीम दी। मुअल्लिम बन करके आया पैगंबर, और पैगंबर के मुअल्लिम होने का मतलब ये होता है कि वो अपनी उम्मत की ये फिक्र लेकर के आता है कि उम्मत जहन्नम के अजाब से बच जाए और जन्नत के रास्ते पर चले। मैंने आयत पढ़ी थी, मैंने अपनी बात पूरी कर ली। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। जब ये आयत करीमा नादिल हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम अपने आप को तो जहन्नम की आग से बचा सकते हैं, अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? फरमाया कि जो तुम नेक काम करते हो उसी नेक काम की तालीम अपने घर वालों को दो, और जिस बुराई से तुम बचते हो उसी बुराई से अपने घर वालों को रोको।
तो अल्लाह के नेक बंदे कौन होते हैं कि जो इस बात की तमन्ना करते हैं हमें हमारे ऊपर किसकी सीरत वाजिब है, हमारे ऊपर किसके नक्श कदम पर चलना जरूरी है। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हजरत अंबिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम, सारे रसूलों के सरदार और सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के के अंदर जो वही नाजिल फरमाई, कुरान उतारा, उनमें शुरू की आयत है वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ए मोहम्मद, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। बाद में आपकी दावत पहुंचेगी मक्के से ताइफ, मक्के से मदीना, मदीने से दुनिया के सारे बर्रे आज़मों में, दुनिया की शिमाल की हद के अंदर, जुनूब की हद के अंदर, मशरिक और मगरिब के हुदूद में आपकी दावत पहुंचेगी। लेकिन इसकी इब्तिदा होगी आपके खानदान से। ये थोड़ी कि हम दुनिया की तो फिक्र करे हुए लेकिन हमारे घर का हाल क्या है। अल्लाह के नेक बंदे कौन होते हैं? रहमान के नेक बंदे वो होते हैं कि जो दुआ मांगते हैं। और क्या दुआ मांगते हैं? रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। क्या दुआ मांगते? ए अल्लाह, हमको हमारी औलाद और हमारी बीवियों की तरफ से हमको हमारी आंखों की ठंडक नसीब फरमा दे और हमको हमारे जेर दस्त, यानी जो हमारे मातहत है, हमारे अंडर में जो तरबियत पा रहे हैं, उनका हमको इमाम बना दे, उनको मुत्तकी बना दे और उनको तक़वे का रास्ता मेरे जरिए से नसीब फरमा दे। हज़रत ज़करिया जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अब अल्लाह से दुआ मांगी। और कैसे वक्त में दुआ मांगी? इतनी उम्र हो गई थी, इतनी उम्र हो गई थी कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके और बीवी वो बूढ़ी हो गई। बज़ाहिर तो पैदाइश, बज़ाहिर कोई तवालुद और तनासुल का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कैसे पैदाइश होगी? क्योंकि ये नबूवत की जो विरासत है, नबूवत की जो अमानत है, क्या हमारे तक महदूद रहेगी? मेरी जात तक क्या? मेरे बाद क्या होगा कि जो हमारे बाद का ज़माना होगा उसको वहाँ इल्म नबूवत को कैसे मुंतकिल किया जाएगा? अल्लाह से दुआ मांगते, इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया, बहुत चुपके से अल्लाह से मांगा। मालूम यह हुआ कि चुपके से दुआ करना ज्यादा मुअस्सिर होता। और क्या कहा? रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया। ए अल्लाह, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरे सर के बाल में सफेदी फैल चुकी है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरन फहब ली मिन लदुनका वलिया। क्या कहा? ए अल्लाह, मैं अपने बाद के जमाने की फिक्र करता हूं, कैसे दीन चलेगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूं, हजरत ज़करिया कह रहे हैं, सोइए नहीं आप लोग, हजरत ज़करिया कह रहे हैं, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। ए अल्लाह, जो अंबिया के सिलसिलों का वारिस हो, ऐसा हमको कोई वारिस बना दे दीजिए। कैसी दुआ मांगी और वहां पर क्या दुआ मांगते हैं? किस्सा बड़ा लंबा है कुरान मजीद के अंदर। हजरत ज़करिया का इस दुआ का जिक्र 3-4 जगहों पर आया है। एक जगह आया, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। हजरत ज़करिया ने अल्लाह से मांगा कि ए अल्लाह, हमको दे दिए अच्छी पाकीज़ा ज़ुर्रियत। आज अगर सबसे बड़ा मालदार दुनिया के अंदर कोई है तो जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, तिजारत है, मुलाजिमत है, अफराद है, लश्कर है और शान और शौकत है, दुनिया का मनसब है, कुर्सी है, वो मालदार नहीं। जिसकी औलाद नेक और सालेह है वो मालदार, जिसकी औलाद से राह रास्ते पर चलने वाली है वो मालदार। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ,
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। हम लोग भी बुलाते हैं जब दुनिया से जाने लगते हैं तो बहुत सारी वसीयतें करते हैं कि देखो मेरे बैंक के कागजात यहाँ पर हैं और हमारी वो ऐसे ऐसे हिसाबात हैं बैंक के और हमारी प्रॉपर्टीज़ के, ये सब चीज़ें इनका ध्यान रखना और ये याद रखना कि देखो फलां के ऊपर कर्ज है, उनसे ले लेना, इनसे ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। हज़रत याकूब अपने बेटों को बुलाते हैं और ये नहीं कहते हैं कि रहे दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए और क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें भाड़ में जाएं। हज़रत याकूब कहते हैं मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद मोमिन रहोगे या काफिर बनोगे, इसका जवाब दो। किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। हम सिर्फ एक माबूद की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे कि जो आप कभी इब्राहीम कभी इसहाक़ कभी याकूब कभी सबका वो माबूद है और उसी के सामने झुकेंगे। लिहाजा मुसलमान अंबिया के तरीक़ों को इख्तियार करके, सहाबा के तरीक़ों को इख्तियार करके, कुरान और सुन्नत की तालीम के मुताबिक अपने बच्चों को और औलाद को मदरसे से जितना जोड़े, ज़रूरत इसी बात की मदरसे की जितनी भी मदद कर सके अफराद के ज़रिए से, अमवाल के ज़रिए से और हर तरीक़े से पसे पर्दा सामने आकर के शरीक हो कर के इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा कार्य खैर है और बहुत बड़ा तरक्की का ये जीना है। अल्लाह पाक इस तहरीक को कि जो यहाँ पर आज जिसके मातहत ये प्रोग्राम हो रहा है इसको तरक्की और कामयाबियाँ अता फरमाए और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है पाक परवरदिगार उनको उनके हिस्से के शायान शान उनको अज्र नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।